नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पहुँचे हैं श्री राजे विक्रमादित्य महाराज के नवरत्न दरबार में। दोस्तों, आज हम इनका इतिहास जानेंगे। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के बहुत ही प्रतापी राजा थे। कहा जाता है कि उज्जैन में कभी भी कोई राजा नहीं बन पाता था। जब भी कोई राजा बनता तो वो टिक नहीं पाता था, उनको योगिनियाँ खा जाती थी। आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा भी हुआ कि किसी राजा को योगिनियाँ खा जाती थी। यहाँ केवल एक दिन के लिए कोई भी राजा बना, सुबह राजा बना और शाम तक उनका भक्षण हो जाता था। आज भी उज्जैन में बहुत से देवी माता की मंदिर है। एक है भूखी माता मंदिर, यहाँ पर बकरे का भोग लगता था। लेकिन राजा विक्रमादित्य शिव के भक्त थे और ये अपनी ईमानदारी सच्चाई के बल पर सिंहासन पर सिर्फ बैठे ही नहीं बल्कि राज भी किया। इन्होंने 32 योगिनियाँ सिद्ध करके रखी थी। अगर कोई 64 योगिनियों में से केवल एक योगिनी भी सिद्ध कर ले तो वह बहुत प्रतापी हो सकता था। इन्होंने तो 32 योगिनी सिद्ध करके रखी थी। कहते हैं इन योगिनियों को ये गुड़िया बनाकर रखते थे। ये योगिनियाँ इनके पास रहती थी। जब भी कोई भारी फैसला लेना होता था तब विक्रमादित्य इन्हीं योगिनियों से पूछा करते थे। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तृहरि थे। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथा के अनुसार राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि उनकी पत्नी पिंगला किसी और पर मोहित है तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य हो गए। राजा भर्तृहरि के जाने के बाद उज्जैन का सारा राजपाट राजा विक्रमादित्य को प्राप्त हुआ। राजा विक्रमादित्य इतने प्रतापी राजा थे कि उन्होंने उज्जैन की रक्षा करने के लिए माता हरसिद्धि को घोर तपस्या करके गुजरात से उज्जैन ले आए। कहा जाता है कि माता हरसिद्धि रात्रि में उज्जैन की रक्षा करती हैं। माता हरसिद्धि को खुश करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने अपने सिर को 11 बार काटकर चढ़ा दिया, लेकिन उनका सिर हर बार वापस आ जाता था। जब 12वीं बार उन्होंने अपने सिर को काटकर उनको चढ़ाया और उनका सिर वापस नहीं आया तो ऐसा समझा गया कि राजा विक्रमादित्य का राज्य पूरा हो गया। माता हरसिद्धि शक्तिपीठ माता है। इनकी कोहनी उज्जैन में आकर गिरी थी। राजा विक्रमादित्य की एक और बहुत ही रोचक बात है कि ये जानवरों से भी बात कर लिया करते थे। एक बार एक काला घोड़ा इनके पास आकर बोला कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात मानकर उसकी पीठ पर बैठ गए। वो काला घोड़ा इनको लेके काफ़ी दूर चला गया और पहाड़ों पर जाकर इनको पटकने लगा। राजा विक्रमादित्य की हाथ और पैर दोनों कटकर गिर गए। तो राजा विक्रमादित्य ने जब उस घोड़े से पूछा तो उसने बोला, मैं शनिदेव हूँ और तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। मैं तुम्हें कष्ट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने शनि का 7.5 का कष्ट भी झेला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय श्री महाकाल।